चलिए पहले का लेक्चर नंबर कौन सा है आज का? ओके, लेक्चर 29 के F2 टेस्ट और हमारा इनकम फॉर प्रॉपर्टी खत्म हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, हमने ये चैप्टर 4 में ही ये बात पढ़ ली थी कि 5 हेड्स में से लास्ट वाला हेड जो है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये बात देखी कि जो इनकम किसी भी हेड में नहीं जाएगी वो कहाँ चली जाएगी? अदर सोर्स में। अच्छा, किसी भी इनकम को अदर सोर्स में ले जाने के लिए 4 शर्तें हैं। सुन ले पहले 4 शर्तें क्या हैं। किसी भी इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले हेड में ले जाने की 4 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि इनकम होनी चाहिए, एक्सपेंस ना हो, इनकम होनी चाहिए। दूसरी शर्त सुने, किसी और हेड में ना आती हो, इनकम है और किसी और हेड में क्लासिफाई नहीं होती। तीसरी शर्त, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स वाली भी नहीं है। कुछ इनकम चार्जेबल टैक्स होती है और कुछ एग्जेम्प्ट होती है, तो एग्जेम्प्ट वाली ना हो, चार्जेबल वाली हो। एंड आखिरी शर्त, एफटीआर वाली भी ना हो, एफटीआर वाली भी ना हो। हमने रिजीम्स पढ़ी थी, टैक्स की कितनी रिजीम्स है? ये आखिरी रिजीम कौन सी है? अच्छा, फाइनल टैक्स रिजीम। मैं आपको एक बार बता दूं, एफटीआर वाली इनकम पर अलग से रेट लगता है या टेबल 1 टेबल 2 लगता है? अलग से लगता है। एफटीआर वाली इनकम 3 कौन सी है आपके सिलेबस में? डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम, बोनस शेयर्स रिसीव्ड। डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम और बोनस शेयर्स रिसीव्ड। अब हमने कहा कि एफटीआर वाले को इनकम नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा एक जगह, ये आज भी आप देखेंगे कि हम एफटीआर वाले को लिखते इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एफटीआर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डिविडेंड। हम हेड क्लासिफाई करते हैं, वो क्लासिफाई महज सिर्फ प्रेजेंटेशन की हद तक होता है। जो क्लासिफिकेशन बेसिकली होती है वो बाकी 5 हेड्स की है, जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस, अदर सोर्स, ये वो इनकम्स हैं, वो हेड्स हैं जिन पे टेबल 1 टेबल 2 लगता है। एफटीआर पे टेबल 1 टेबल 2 नहीं लगता, लेकिन हम लिखते वक्त डायरेक्ट डिविडेंड इनकम या सिर्फ प्रॉफिट ऑन डेट या सिर्फ बोनस शेयर रिसीव्ड नहीं लिखेंगे, बल्कि साथ में लिख देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डैश डिविडेंड इनकम। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये एनटीआर वाली है, ये महज प्रेजेंटेशन के लिए हम लिखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में पहली बात वो यही कर रहा है कि एफटीआर वाली इनकम अदर सोर्स में नहीं आती, वो एफटीआर अलग एक अपनी दुनिया है। ये बात नहीं समझ रही। एक सवाल करेंगे, उसमें आपको बताऊंगा कि एक डिविडेंड इनकम आएगी जब प्रॉफिट ऑन डेट आएगा। अब कहने को डिविडेंड इनकम में प्रॉफिट ऑन डेट है तो एफटीआर, लेकिन मैं लिखते वक्त सवाल सॉल्व करते हुए लिखूंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, साथ ब्रैकेट में लिख दूंगा डिविडेंड इनकम एफटीआर। अब इसका मतलब क्या है, जो मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिख दिया तो क्या उसको टेबल 1 टेबल 2 लगेगा, या वो महज जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए लिखा है? मैंने जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए लिखा है, उसमें रेट कौन सा लगेगा? अगर एफटीआर कह दिया तो कुछ फिक्स्ड सेपरेट रेट होगा, वो लगेगा। पर किसी भी इनकम को अदर सोर्स में ले जाने के लिए 4 शर्तें क्या हैं? इनकम होनी चाहिए, किसी और हेड में ना आए, एग्जेम्प्ट वाली ना हो, एफटीआर वाली ना हो, तो फिर वो कहाँ चली जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चलिए जी, अब बेसिकली हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और आज हम सीखेंगे, आज की क्लास में हम सीखेंगे वो सारी इनकम जो अदर सोर्स में आती है। कल के क्लास में हम सीखेंगे कि अच्छा पेमेंट्स के हवाले से कुछ कहा गया है या प्रॉफिट ऑन डेट के हवाले से कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशंस हैं, कल उसको देख के हम चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। कल आपकी क्लास होगी और जो आपका स्केड्यूल टाइम है इसी टाइम पे होगी, 9:30 से 11 यही टाइम होगा। तो कल इस चैप्टर को वाइंड अप करना है, लेकिन आज हमने वो सारी इनकम्स पढ़नी है जो अदर सोर्स में आती है। हमें मोस्टली तो पता ही है, जैसे कि चैप्टर 9 में पढ़ा हमने बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट मशीनरी, सब लीज, अदर फैसिलिटीज। एक और भी पढ़ा था हमने, ग्राउंड रेंट वाला, याद है एग्जांपल? मेरे पास एक प्लॉट है, माहीन ने वो प्लॉट मुझसे रेंट पे लेके उस पे घर बना लिया, माहीन उस घर के अगेंस्ट रेंट रिसीव कर रहा है, इनकम प्रॉपर्टी। मैं अब ओपन प्लॉट रहा है जब उस पे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, अब जो मुझे रेंट आ रहा है ग्राउंड रेंट, वो मेरी कौन सी इनकम फ्रॉम? अगर वो सिर्फ प्लॉट रहता, उस पे घर ना बना होता और मुझे रेंट आ रहा होता तो प्रॉपर्टी होगा। 12
पढ़े जरा पॉइंट 1 पढ़े, जो साथ साथ रिवाइज करें उन्हें कोई बात समझ आएगी, बाकी को समझ नहीं आएगी, साथ साथ रिवाइज नहीं करो। पॉइंट 1 पढ़े, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम ऑफ एवरी काइंड रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर if it is not included in any other head, सर्कल करें इस बात को, not included in any other head, ऐसी इनकम जो किसी और हेड में नहीं जाएगी वो कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अदर देन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एग्जेम्प्ट फ्रॉम एग्जाम्पल नहीं होनी चाहिए, ये बात हमने पढ़ी थी, shall be chargeable to tax under the head income from other source। अब नीचे एक बॉक्स में 4 बुलेट पॉइंट्स है, ये बुलेट पॉइंट्स क्या हैं, शर्तें हैं। पहली शर्त पढ़े क्या है, इट मस्ट बी इनकम, इट इज नॉट चार्जेबल अंडर एनी अदर हेड, नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, डज नॉट फॉल अंडर एफटीआर। ये 4 शर्तें याद रखनी है। तो अब देखिए यहाँ प्लीज, हम पॉइंट 1 ही पढ़ रहे हैं, इसका पॉइंट ए, डिविडेंड इनकम। अच्छा, डिविडेंड इनकम के बारे में पहले हम कुछ बात पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में। क्या पढ़ा है चैप्टर 4? अगर आपको याद पड़े तो जब हमने कंपैरिजन किया था एनटीआर का सेपरेट ब्लॉक का और एफटीआर का, तो एफटीआर के एग्जांपल मैंने क्या लिखा था, डिविडेंड लिखा था कि नहीं लिखा था? 3 बातें लिखी थी ना एफटीआर में, क्या कहते हैं, प्रॉफिट ऑन डेट यानी कि इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रिसीव्ड बोनस शेयर्स। अब यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखो, डिविडेंड बेसिकली 2 तरह का होता है, यहाँ लिखें, इसी तरह नोट करें, डिविडेंड बेसिकली 2 तरह का होता है। एक होगा पाकिस्तान सोर्स इनकम और एक फॉरेन सोर्स इनकम। डिविडेंड एक पाकिस्तान की कंपनी से आ रहा होगा और एक बाहर की कंपनी से आ रहा होगा। आपकी नॉलेज के लिए एक चीज आपको बता दूं, हमने एफटीआर में लिखा है डिविडेंड इनकम, इस एग्जांपल में चैप्टर 4 है आपके पास, या वो रजिस्टर में चैप्टर 4 को बनाया होगा टेबल, ओपन करें, चैप्टर 4 के नोट्स ओपन करें जो रजिस्टर में बनाए थे, उसमें आखिरी दिन हमने पढ़ा था एनटीआर, सेपरेट ब्लॉक और एफटीआर। देखिए रजिस्टर पे आपने बनाया होगा एनटीआर, सेपरेट ब्लॉक और एफटीआर। अगर तो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपको। चैप्टर 4 अगर नोट्स हैं तो उसका आखिरी पेज देखो, अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर में चैप्टर 4 के आखिरी 2 लेक्चर्स देखो, उसमें क्या लिखा होगा। नहीं मिल रहा? मिल गया? अच्छा मुझे बताओ सेपरेट ब्लॉक की एग्जांपल्स क्या क्या थी? गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ, यानी गेन ऑन सिक्योरिटीज एंड गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ। एनटीआर की क्या क्या थी? एनटीआर की एग्जांपल 500 हेड्स। एनटीआर पे टैक्स रेट कौन से लग रहे हैं? सेपरेट ब्लॉक पे कौन से लग रहे हैं? एफटीआर की 3 एग्जांपल बताओ कौन सी है? प्रॉफिट ऑन डेट या इंटरेस्ट इनकम, एक ही बात है। और तीसरा बोनस शेयर। अच्छा क्या डिविडेंड इनकम लिखा हुआ पे? हमने कहा डिविडेंड इनकम कौन सी इनकम है? एफटीआर। हमने कहा डिविडेंड इनकम या तो पाकिस्तान से आएगा या बाहर से आएगा, इन दोनों में से कौन सी वाली डिविडेंड इनकम एफटीआर कहलाएगी? पाकिस्तान से आने वाली। अगर पाकिस्तान की कंपनी से आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो आपकी एफटीआर है, बाहर की कंपनी से रिसीव हो रहा है तो वो आपकी एनटीआर है। पहली बात। तो अब आपने क्या करना है, अब चैप्टर 4 के नोट्स में जाएं और वहां जो डिविडेंड इनकम लिखा है सब क्या लिखेंगे? कौन सा डिविडेंड? पाकिस्तान सोर्स। तो सर लिख दे पाकिस्तान सोर्स इनकम। चैप्टर 4 के नोट्स में जाएं, वहां पे जो डिविडेंड इनकम एफटीआर की एग्जांपल लिखिए, सर लिख दे पाकिस्तान सोर्स इनकम। बाहर से आने वाला डिविडेंड क्या कहलाएगा? एनटीआर। अच्छा मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान सोर्स इनकम एफटीआर का फिक्स्ड प्रिस्क्राइब्ड रेट होगा 15%। कितना है? 15%। और यहां पर टेबल 1 या फिर टेबल 2 ये बात ले रहे। तो अगर हम आज मैं अगर आपसे पूछूं एफटीआर वाला डिविडेंड कौन सा होता है? पाकिस्तान से। एनटीआर वाला डिविडेंड कौन सा होता है? एफटीआर वाला डिविडेंड का रेट क्या है? फॉरेन वाला एनटीआर वाले डिविडेंड पे क्या लगेगा? अब तो यहाँ पे पॉइंट ए लिखा है नोट्स पे डिविडेंड। ये डिविडेंड कौन सा वाले डिविडेंड की बात हो रही है? ये बताएं पाकिस्तान या फॉरेन सोर्स? क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एनटीआर है कि नहीं है? तो ये एनटीआर की सारी बातें हो रही है। ये जो डिविडेंड कौन सी डिविडेंड की बात हो रही है? फॉरेन सोर्स। सर लिख लें, सर लिख लें फॉरेन सोर्स इनकम।
जो चैप्टर 11 में पॉइंट ए लिखा है डिविडेंड, ये कौन सा डिविडेंड है? नहीं, ये बात समझ आ रही? किसको बात समझ नहीं आई बच्चों? किसको पॉइंट पिक नहीं हुआ? अब पढ़े बॉक्स। कह रहा पाकिस्तान सोर्स इनकम डिविडेंड received by an individual is already covered under section 5 as FTR income। पाकिस्तान वाला डिविडेंड कौन सा होगा? FTR वाला होगा 15%। However, if dividend received is foreign source income, it is chargeable under the head income from other source। साथ में लिख दें NTR। NTR तो ये जो डिविडेंड है ये कौन सा डिविडेंड है? NTR या FTR? पॉइंट ए वाला NTR। पाकिस्तान या फॉरेन? फॉरेन। ये दो बातें लिखी है सर, NTR फॉरेन सोर्स डिविडेंड। हमारा बेसिकली पॉइंट ए कौन सा है दोनों में? ये पॉइंट ए कौन सी डिविडेंड की बात कर रहा है? इसकी बात। ये पॉइंट हमने एक बात चैप्टर 4 में पढ़ी थी। हमने कहा था एक बंदा है जो कोई लिटरेसी या आर्टिस्टिक वर्क कर रहा है, ऑथर है, किताब लिख रहा है, तो उसके पास ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 होगा। इसकी एक शर्त थी, इफ वर्क परफॉर्म करने में टाइम टेकन कितना हो? मोर देन 24 मंथ्स। तो ऑप्शन 2 क्या था? अमाउंट को, जो भी अमाउंट थी उसको उस साल और पिछले 2 साल इक्वल हिस्सों में तकसीम करके टैक्सेबल कर दे। तो वहां पे आपने अगर जरा सोचें तो वहां पे लिखा था अमाउंट रिसीव्ड एज रॉयल्टी। ये वर्ड लिखा था चैप्टर 4 में, जाके देख लीजिएगा। ऑथर में लिखा था, ऑथर बुक लिखने के लिए उसको एज अ रॉयल्टी मिली। यहाँ पे भी देखें, वो जो ऑथर को एज अ रॉयल्टी 6 मिलियन रुपीस मिले थे, वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। इनकम फ्रॉम, तो यहाँ पे जो पॉइंट बी में रॉयल्टी लिखा है उस रॉयल्टी को पूरा लिखे, रॉयल्टी ऑफ ऑथर। पॉइंट बी पूरा लिखे, रॉयल्टी ऑफ ऑथर। बात क्लियर हो गई? तो हैदर कौन सा डिविडेंड जो है एनटीआर अदर सोर्स वाला है? कौन सा एफटीआर? पाकिस्तान से। पॉइंट सी पढ़े। अच्छा एक चीज और, हमने अभी पढ़ा एफटीआर की दूसरी एग्जांपल क्या थी? प्रॉफिट ऑन डेट। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी सी में क्या है? एनटीआर, प्रॉफिट ऑन डेट। यानी कि इसमें भी ऐसा कोई फ्लो चार्ट बनेगा जो कल बताऊंगा। कुछ इंटरेस्ट इनकम ऐसी होती है जो एनटीआर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होती है, और कुछ किस्म की इंटरेस्ट इनकम एफटीआर फाइनल टैक्स रेजिम में आती है। अब वो कौन सी एनटीआर अदर सोर्स में आएंगी और कौन सी एफटीआर में जाएंगी ये कल बताऊंगा आपको। इसका अपना एक फ्लो चार्ट है। लेकिन तीसरी बात क्या होगी? प्रॉफिट ऑन डेट। अच्छा इसके बॉक्स में कुछ लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है? क्या सेक्शन क्या? बॉक्स में लिखा है फॉर डिटेल रेफर सेक्शन 7B। नोट्स के एंड पे आए, एंड वाला पेज ओपन करें, उसमें देखें एंड वाला टॉपिक है टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट। उसका सेक्शन नंबर क्या है? यहाँ भी किससे रेफर कर रहा है? तो कल बताऊंगा कौन से इंटरेस्ट इनकम एनटीआर है, यानी ये वाली है, और कौन से इंटरेस्ट इनकम एफटीआर है। आज पता चल गया कौन सा डिविडेंड एनटीआर है और कौन सा एफटीआर है। कल पता चल जाएगा कौन सा प्रॉफिट ऑन डेट एनटीआर है और कौन सा एफटीआर है। ठीक, ये क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। 12 पॉइंट सी। अब ये एक अपने आप में कहानी है, याद रखिएगा। हम गवर्नमेंट को क्या जमा कराते हैं अपने इनकम पे? सो लेट्स सपोज एक बंदा है मिस्टर ए, ध्यान से देखिए इसको। लेट्स सपोज उसने टैक्स पे किया कितना? 28 मिलियन। ये पे कर चुका है गवर्नमेंट को। अब जब उसने यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आप दोनों? मिस्टर ए ने ना अपने पूरे साल की इनकम पर कितना टैक्स पे किया? 28 मिलियन। अब लेट्स सपोज जब वो टैक्स जमा करा के घर आया तो उससे दोबारा हम अक्सर करते हैं ना, पैसे लगा के तो घर आके हिसाब किताब करते हैं कितने लगे कितने नहीं लगे। बिल से जाके फिर उसको दोबारा ऐड भी करते हैं। उसने कहीं काउंटर वाले ने बिल गलत नहीं बना दिया, इतनी स्पीड से वो लगा होता है तो गलत ही बना रहा होगा, बार होता है। तो ये मिस्टर ए जब घर आया तो इसने कहा यार मैंने 28 मिलियन टैक्स जमा कराया,
इसने आके दोबारा से वर्किंग की, सारी रात जागा, इसने अपने सारे इनकम कैलकुलेट की, इनकम खर्चे वायरस किए, फिर उस पर टैक्स रेट्स लगाए और फिर से उसने टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट कैलकुलेट किया। तो ये सारा कुछ जब उसने दोबारा किया तो उसको एक इंटरेस्टिंग या एक दर्द भरी चीज़ नजर आई कि इसने एक्सेस टैक्स पे किया हुआ। एक्सेस टैक्स पे का मतलब क्या है? ज़्यादा जमा कराया। कितना एक्सेस पे करके है? लेट्स सपोज 8 मिलियन, यानी जमा कराया था कितना? 20 मिलियन। कितना कराया? कितना एक्सेस पे कराया? अब ये 8 मिलियन के लिए क्या करेगा? वो बख्श देगा या रिफंड क्लेम करेगा? वो अप्लाई करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि रिफंड कर दे मुझे मेरा कितना, तो करेगा रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ रुपीज 8। अब गवर्नमेंट के काम आपको पता है सरकारी काम है और उसमें अक्सर डिले आते रहते हैं, अक्सर उसमें क्या आते रहते हैं? डिले आते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आपको 8 मिलियन रिटर्न करेंगे, एफबीआर वालों ने कहा, लेकिन एफबीआर वालों ने रिटर्न करते करते टाइम बहुत लगा दिया। अब जब टाइम लगाया तो मिस्टर ए नाराज हो गए एफबीआर वालों से, तो एफबीआर वालों ने उसको मनाने की कोशिश की। उसको मनाने की कोशिश में एफबीआर वालों ने क्या किया? हैदर शाह, उसको देने कितने थे? 8 मिलियन, लेकिन डिले होने की वजह से उसको 8 मिलियन नहीं दिए। यहाँ पे बात क्या बनी? ड्यू टू डिलेड रिफंड